गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में कंप्यूटर विषय में पार्ट 1 जिसका नाम है कंप्यूटर के कार्य और भाग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या है। तो बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। चलो इसके आगे हम जानते हैं कंप्यूटर के कार्य। तो बच्चों, कंप्यूटर के कार्य मुख्य 3 होते हैं। एक इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और स्टोरेज मतलब संग्रह करना, और तीसरा आउटपुट। बच्चों, हमें यह कंप्यूटर के तीनों कार्य समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण है अनाज पीसने वाली चक्की का। अनाज पीसने वाली चक्की में हम जो अनाज डालते हैं वो क्या हुआ बच्चों? इनपुट। और उसे पीसने की क्रिया जो चक्की कर रही है उस क्रिया को क्या कहेंगे हम? प्रोसेसिंग। और ये पीसने की क्रिया पूर्ण होने के बाद हमें जो आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा वो क्या होगा बच्चों? आटा। तो इसके आगे हम जानते हैं कि इनपुट की परिभाषा कंप्यूटर भाषा में कैसी है। इनपुट किसे कहते हैं? तो बच्चों, इनपुट कंप्यूटर में एंटर किए जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड या माउस से, उस डेटा को क्या कहते हैं बच्चों? इनपुट। इसके आगे हम जानते हैं प्रोग्राम क्या है। तो बच्चों, डेटा पर प्रक्रिया करने के लिए कंप्यूटर को दी जाने वाली तर्कबद्ध सूचनाओं के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। बच्चों, जैसे हमारे पास सूची होती है कंप्यूटर में वर्ड होता है, एक्सेल, पेंट, ये सारे तर्कबद्ध सूचनाओं का क्या है बच्चों? एक समूह है। उस समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोग्राम कहा जाता है। इसके आगे हम जानते हैं प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रोसेसिंग दिए गए डेटा पर सूचना के अनुसार कंप्यूटर जो भी प्रक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। हम जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं उस पर जो कंप्यूटर सीपीयू जो प्रोसेस करता है, जो क्रिया करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोसेसिंग। अब हम जानते हैं आउटपुट किसे कहते हैं। डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं बेटा? बच्चों, आउटपुट। जैसे कि कंप्यूटर में जो भी डेटा एंटर होता है उस पर जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है बच्चों? आउटपुट। यह आउटपुट हम मॉनिटर पर देख सकते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, या प्रिंटर पर छापकर कागज़ द्वारा वो प्रिंट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कंप्यूटर के भागों के बारे में जानकारी। तो बच्चों, कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। एक इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा आउटपुट डिवाइस। अब हम जानेंगे प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भी डेटा एंटर करते हैं उसकी सारी क्रिया, उसकी सारी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है बच्चों? सीपीयू में होती है। इसके आगे हम जानेंगे इनपुट डिवाइस कौन से है। तो बच्चों, इनपुट डिवाइस होते तो वैसे बहुत सारे हैं, पर हमें हमारी किताब में जो दिया गया है उस अनुसार 2 ही इनपुट डिवाइस के बारे में हम अब जानेंगे। पहला है कीबोर्ड और दूसरा है माउस। कीबोर्ड से हम जो भी डेटा एंटर करते हैं या माउस से जो भी कमांड हम हमारे कंप्यूटर में देते हैं वो कंप्यूटर में एंटर होता है, इसीलिए इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा बच्चों कि इनपुट डिवाइस और भी होते हैं, पर हमें हमारे किताब में फ़िलहाल यही 2 के बारे में जानकारी दी गई है। इसके आगे हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी बच्चों होते तो बहुत सारे हैं, पर अभी हमें जानकारी लेनी है सिर्फ 2 आउटपुट डिवाइस के बारे में। एक होता है मॉनिटर और दूसरा होता है प्रिंटर। जैसे कि कंप्यूटर में एंटर किए हुए डेटा पर
हम जो भी क्रिया करते हैं उसके बाद जो आउटपुट हमें दिखता है वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है। अगर हमें उसकी कोई प्रिंट चाहिए तो वो हम प्रिंटर द्वारा छापकर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आउटपुट डिवाइस कितने हैं बच्चों? फ़िलहाल 2, मॉनिटर और प्रिंटर। बच्चों, आशा करती हूँ कि मैंने अभी जो भी जानकारी आपको कंप्यूटर के कार्य और भाग के बारे में दी है वो आपको समझ में आई होगी। और इसी प्रकार अगली जानकारी के लिए हम अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद।